आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में एक बार फिर से। एनलाइटनमेंट की इस सीरीज़ में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको एनलाइटेंड होने से रोकती है। आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि एनलाइटनमेंट प्राप्त करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है। हम आज द फास्टेस्ट वे की चर्चा करने वाले हैं और ये वे एक तरह से इतना ज़्यादा आसान रहा है कि इसको लोगों ने सिंपल समझ करके इसको वैसे ही छोड़ दिया है। ह्यूमन माइंड को, क्योंकि ह्यूमन माइंड अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जटिल है, तो इसको ऐसी किसी चीज़ पर भरोसा होता ही नहीं है जो सरल हो या जो एनलाइटनमेंट को सरलता से प्राप्त होने के बारे में बताता हो। ये ह्यूमन माइंड की विशेषता है और इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को फैदम करके, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करके, उसको इमेजिन करके अपने दिमाग में बैठाने की क्षमता है। लेकिन एनलाइटनमेंट कोई डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नहीं। ये प्रोसेस अपने आप में आपको दूसरी सारी जितनी भी कॉम्प्लेक्स या जटिल चीज़ें हैं लाइफ में, जितना भी ड्रामा है या भूमिकाएं हैं, व्यर्थ की बातें हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ लाइफ है, लेकिन कहीं पर भी कोई रियल चीज़ नहीं है। रियल वर्थफुल चीज़ कहीं पर भी है नहीं। तो इस कंडीशन में हमारे पास हमारे अपने माइंड को देने के लिए लगातार कुछ फीडबैक चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे माइंड की ये एक भूख है और कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों न हो या फिर बारीक हो, अगर वह एक ही चीज़ के साथ लगातार बना रहता है तो उससे बोर हो जाता है और फिर उसको अपने जीवन में अपनी पीठ थपथपाने के लिए भी कुछ चाहिए ही। अगर कोई और उसकी पीठ नहीं थपथपाएगा तो वो अपनी पीठ खुद थपथपाएगा और कहेगा कि मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें हासिल की या इन चीज़ों को कंप्लीट किया और या फिर इन्हें हमने पूरा किया। मतलब माइंड एक परफेक्शनिस्ट है, लेकिन उसकी ये परफेक्शनिस्ट माइंड को या खुद आप को और ज़्यादा पीसफुल बनाने की ओर अग्रसर नहीं करती है। ये आपको और ज़्यादा विखंडित करती है और ज़्यादा तोड़ती है और इसे यह नाम देती है प्रोग्रेस का। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई या आपके पास ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी हो गई, ज़्यादा साधन इकट्ठे हो गए तो इनका कोई वर्थ नहीं है। इनकी भी वर्थ है। आपके पास जितनी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे और जितनी ज़्यादा आपके पास साधन होंगे, जानकारियाँ होंगी, उतना ज़्यादा आप स्वर्गलोक की संपदा के नज़दीक होते हैं। मसलन किसी के पास बहुत ज़्यादा ध्यान की विधियाँ हैं या किसके पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, किसी के पास मूवीज़ का कलेक्शन है, बहुत बड़ा कलेक्शन है, किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन है, किसी के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, किसी के पास बहुत सारी बाइक्स हैं, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सब जो बहुत सारा होना है ये स्वर्गलोक की संपदा है। लेकिन इस दुनिया में हमें वेव के रूप में चलना है, अर्थात कभी तो एक बार बहुत सारे साधनों के साथ काम करना है, मल्टीटास्किंग भी कर लेनी है, और कभी बिल्कुल एक साधन के बिना भी हो करके देखना है, हो जाना है और बिना साधन के पीसफुल रहना है। क्योंकि ये माइंड अपने आप को उत्पीड़ित करता है, हर्ट करता है अपने आप को कि मैं अभी दुखी अवस्था में हूँ, एनलाइटनमेंट मुझसे अभी बहुत दूर है, तो मुझे उस तक पहुँचना है। तो ठीक है भैया, तुम पहुँचो, तुमको रुकता कौन है। तो फिर पहुँचने के इतने सारे रास्ते होते हुए भी हमारा माइंड किसी एक रास्ते को फॉलो क्यों नहीं करता है। कभी इस विधि के साथ, कभी उस विधि के साथ छेड़छाड़ करता है, लेकिन किसी एक के साथ क्यों नहीं, क्योंकि उसे नयापन चाहिए। और एनलाइटनमेंट जो है ये नई नई चीज़ों के साथ आपका जो हर रोज़ एक नई चीज़ को बदल लेने का जो एक एक्सपीरियंस है,
जिसके कारण कि आप कहीं भी नहीं पहुंचते हैं और किसी भी एक चीज़ को ना तो सीख पाते हैं और ना उसके एक्सपीरियंसेस को पूरा ले पाते हैं। इसी को ये तोड़ता है, क्योंकि ये नएपन की इच्छा को ही समाप्त कर देता है। अगर आप एनलाइटेंड हो जाएंगे तो नई चीज़ों को करने की या कहीं आगे पहुंच जाने की, कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाने की इच्छा आपकी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यही सबसे बड़ा दानव है। जैसे अग्नि दानव है, जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे आग लग जाती है तो बुझती ही नहीं है, फायर ब्रिगेड से भी नहीं बुझती है। अभी अमेरिका में हॉलीवुड के आसपास जंगलों में आग लगी तो ये एक तरह से अग्नि दानव था। इसकी आग, इसकी ज्वालाएं इतनी प्रबल थी, बुझ ही नहीं रही थी। हेलीकॉप्टर से भी फायर फाइटर्स आग बुझा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर था। वैसे ही हमें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी अपने आप से है, अपनी इच्छाओं से है। और जब तक हम कार, मकान, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, सेक्स, इन चीज़ों के पीछे पड़ रहे थे तो वहाँ पे गिन रहे थे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 लाख या 6, 7, 8, 9, 10 करोड़ रुपए हो गए और कुछ दिनों में मैं 2-3 अरब रुपयों का मालिक हो जाऊंगा और मेरे पास आज एक फेरारी है, कल एक पोर्श हो जाएगी। और अब हम एम्बिशस हो गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल क्षेत्र में हो गए हैं कि हमें समाधि मिल जाएगी, सतोरी मिल जाएगी, तो जितनी जल्दी मिल जाए उतना ज़्यादा हम इवॉल्व कर जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम एनलाइटेंड हो जाएंगे और उतनी ज़्यादा हमें पीस मिल जाएगी और आगे हो जाएंगे। हम सबसे आगे हो जाएंगे, सब पीछे ही रह जाएंगे। हम इस क्षेत्र में भी सबसे आगे हो जाएंगे। एनलाइटनमेंट किसी चीज़ को ऐसे हाथ बढ़ा करके पकड़ लेने की प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये फिर एक और चीज़ हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो घटित होगी, आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पकड़ में आने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, पकड़ में आने जैसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर तो आपके हाथों में पहले से जो कुछ चीज़ें हैं उनको छोड़ दो आप। अगर आप उनको छोड़ दोगे तो एनलाइटनमेंट खुद घटित होगी। तब भी आप ये नहीं फोर्स कर सकते कि अब मैंने छोड़ दी, अब तो घटित हो जाओ। वो खुद घटित होगी। अगर अभी नहीं घटित हो पा रही है तो इसके दो कारण हैं। एक, आप जुबानी तौर पर ये कह रहे हो कि मैं एनलाइटनमेंट चाहता हूँ, लेकिन आपके हाथों में सांसारिक वस्तुएं या उनका दुराग्रह पकड़ा हुआ है और बहुत सारे भाव हैं जो आपको सांसारिक बनाते हैं शुद्ध रूप से। और दूसरा कारण है एनलाइटनमेंट की अपेक्षा। एनलाइटनमेंट की अपेक्षा जब तक रहेगी तब तक भी एनलाइटनमेंट नहीं हो पाएगी। अगर आपने इन सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके, एकदम बिल्कुल डिस्कार्ड करके, इनको क्विट करके, गिव अप करके अपने आप को खाली कर लिया, ये जान गए कि खाली हो जाना ही एनलाइटनमेंट का सूत्र था, तो अब आपको बस एक चीज़ रोक रही है एनलाइटनमेंट में जाने से, और वो है एनलाइटनमेंट में जाने की इच्छा। जैसे सारी इच्छाएं छोड़ दी, कार की छोड़ दी, मकान की छोड़ दी, शोहरत की छोड़ दी, प्यार की छोड़ दी, अपने आप को बढ़िया दिखाने की, फैशनेबल दिखाने की, हीरो या हीरोइन के रूप में दिखाने की चाहत छोड़ दी। क्योंकि जब सबसे प्यार खत्म हो जाता है तो भी अपने आप से तो प्यार बचा ही रह जाता है और अपने शरीर से, अपने शरीर का ध्यान रहता है। मैं शरीर के देखने दिखाने की बात कर रहा हूँ, शरीर के स्वास्थ्य से मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा, ताकतवर रहेगा तो आपकी साधना चलेगी। और अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो सारी तस्वीर एकदम से कुछ हो जाएगी। शरीर को तो ठीक रखना ही है, लेकिन इस शरीर को थोड़ा हॉट दिखाना, थोड़ा सेक्सी दिखाना, थोड़ा डिजायरेबल बनाना, इसके लिए नए नए फैशनेबल कपड़े हैं वो पहनना, मेकअप करना, तो ये एक तरह का पागलपन है। और जब हम इन सारी पागलपन भरी इच्छाओं से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं तो हम बस उससे एक कदम दूर रह जाते हैं एनलाइटनमेंट से।
और इस वीडियो में हमने एक बात शुरू में ही कही थी कि एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका क्या है, सबसे फास्ट, द फास्टेस्ट वे टू बी एनलाइटेंड। और वो ये है कि जो चीज़ें हमने हाथों में पकड़ रखी उनको छोड़ दें और एनलाइटेंड होने की इच्छा को भी छोड़ दें। जिस वक्त आप एनलाइटेंड होने की इच्छा को भी छोड़ देंगे, और ये चीज़ कोई ऊपर से मेरे कहने से नहीं होगी क्योंकि मैंने कह दिया तो ये फिर एक और विधि हो गई। जब आप स्वतः छोड़ देंगे एनलाइटेंड होने की इच्छा को, मुक्त कि चलो, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो इस दुनिया में चीज़ें इतनी मिली, इतनी चीज़ें देखी, सुख भोगे, अब चलो थोड़ा एनलाइटेंड भी हो जाते हैं, मुक्त भी हो जाएंगे, तब हमारे जीवन की सर्किट पूरी हो जाएगी, जर्नी पूरी हो जाएगी। ये जो परफेक्शन का जो एक बुखार है कि ये मैंने इतने चीज़ें खरीदे या इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस की या इतनी चीज़ों को हासिल किया, तो अब चलो आगे बढ़ कर के एक और चीज़ रह गई है, अगर ये भी हासिल हो जाएगी, समाधि, सतोरी, एनलाइटनमेंट, मुक्ति, मोक्ष, तो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। ये जो पूर्ण होने वाली फीवर है, ये सबसे बड़ी स्टूपिड थिंग है, क्रेजीनेस। इससे बड़ा पागलपन और कुछ नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी पूरा नहीं होता है, होता है लेकिन हम जब उसको देखने लगते कि हमने इतना किया या ये हमें मिला, ये हमारे जीवन की उपलब्धि है, तो सब बेकार हो जाता है, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ किया उसी का तो ख्याल नहीं रखना है। हाँ, कुछ और भी चीज़ें आने वाले समय में छोड़नी होंगी, जैसे कि अच्छे घर में रहने की इच्छा, एक सुख सुविधाजनक घर में ज़िंदगी गुजारने की इच्छा, अपने लोगों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखने की चाहत या वासना, अपने लोगों से घिरे रहने की इच्छा, या हमने कोई कृति रच दी वो पॉपुलर हो जाए, या हमारा कोई काम था जब तक हम सांसारिक जीवन में थे वो कम से कम ना बिगड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आधी अधूरी वासनाएं हैं या वासनाओं की एक छाप है, एक इमेज है, एक शैडो है, एक पूंछ है। जैसे सांप चला जाता है, सांप की लकीर ही से रह जाती है, लेकिन हमारा लगाव बस अब उसी लकीर से हो जाए या सांप की तस्वीर से हो जाए, या फिर हम सांप की एक फ़ोटो ले लें और उसी फ़ोटो को देखते रहें, सीने से चिपका लें, आह कितना अच्छा सांप था। वैसे ही हमारा जो अतीत चला गया, भूतकाल चला गया, अब तो वो चला गया, वो हमें छोड़ के चला गया। किसी को भी किसी से मोह नहीं है। अगर समय को हमसे मोह होता तो वो रुकता कि नहीं रुकता, या अगर चला ही जाना था तो हमें कोई चीज़ ऐसी दे करके जाता, लेकिन उसको हमारी कोई परवाह नहीं थी। वैसे ही जीवन को भी हमारी कोई परवाह नहीं थी, वो हमें इसी तरह से हम जहाँ हैं जैसे हैं छोड़ कर के आगे निकल जाता है। जीवन भी निकल जाता है, समय भी निकल जाता है, लोग भी निकल जाते हैं, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भविष्य की होंगी, लेकिन अब तक जो हमने जो कुछ भी किया है उसको एक उपलब्धि के रूप में एज ए पर्सन या एज ए पर्सनैलिटी, उसको एक ग्रोथ के सेट में देखना कि हमने इतना किया, इतना हमने हासिल किया, उसको भूलना होगा। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहा है, मैं भी यहाँ पे कुछ काम ही कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म तो करना पड़ेगा ही, चाहे तुम इससे भागने की भी कोशिश करोगे तो जो तुम्हारा जो मन है या जो तुम्हारी प्रवृत्तियाँ हैं वे तुमसे बरबस कर्म करवा लेंगे। अर्जुन जी को उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव बरबस तुमसे युद्ध करवा ही लेगा, मानेगा नहीं। अब ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा स्वभाव कर रहा है, या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रज्ञा जागृत है और इसकी रोशनी में मैं एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और जब मैं इसको कर रहा हूँ तो मैं मुक्त हूँ या नहीं हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ या एनलाइटेंड होने की प्रोसेस में हूँ, या ऑलरेडी एनलाइटेंड हो चुका हूँ, ये पोस्ट एनलाइटनमेंट एरा है मेरे लिए। बहुत तरह के सवाल उठेंगे। और अगर हम अब तक जो कुछ भी हासिल कर सके हैं उसको
एक अचीवमेंट के रूप में, एक रिवार्ड के रूप में देखना या ताकना छोड़ दें, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी एनलाइटनमेंट की दृष्टि से। क्योंकि जैसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हासिल होती हैं, फिर चली भी जाती हैं, आप कभी बहुत शांत हो जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद अशांत हो जाएंगे, तो आपका भ्रम टूट जाएगा। तब आपको लगेगा कि एनलाइटनमेंट तो अभी तक नहीं मिली। अगर एनलाइटनमेंट मिली होती तो यहाँ पर मुझे अशांत नहीं होना था, मैं फिर से अशांत हो गया। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पर मुझे वास्तविक सच्ची वाली एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हुई थी। ये हमारा पैमाना बन जाता है और यहाँ पर द्वंद्व क्रिएट हो जाता है। फिर हमारी इस प्रोसेस से फेथ हट जाती है जिस प्रोसेस में हम थे। और एनलाइटनमेंट की कोई प्रोसेस नहीं, ये बस फ्लो है। प्रोसेस तो वहाँ पर होती है जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस होते हैं और उनमें से एक बेटर चॉइस को आपको चुनना होता है कि ये वाला काम, इससे एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी तो मुझे ये वाला काम कर लेना चाहिए, या ये वाला काम करना चाहिए, या ये वाला काम करना चाहिए। यहाँ पर तो जब जहाँ जैसा आ गया करने को कर डाला, ये तो फ्लो है, फ्लो स्टेट है। और जिस काम को ही हाथ में लिया उसी काम को अच्छे तरीके से कर डाला। उस काम को अगर हम अच्छे तरीके से कर गए और ये नहीं सोचे, हम इस सोच में नहीं पड़ने गए कि हमने दरअसल में इस जगह पे क्या सोचा था, कि हमें यहाँ पे क्या करना था और हम ये काम अभी क्यों कर रहे हैं, हमारी तो ये प्लानिंग थी, हमारी तो ये रूटीन थी। ये फ्लो होती है। इस फ्लो में आ जाने के बाद ही, और अब तक जो हुआ, अब कुछ लोग, चलो हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में पॉजिटिव अचीवमेंट्स रही होंगी, मैं उनको कहता हूँ कि आप भूल जाओ, उनको उपलब्धियों के रूप में ना ही देखो। हर एक व्यक्ति का जीवन तो ऐसा है नहीं, बहुत सारे लोगों के जीवन में उपलब्धियां हैं ही नहीं, हैं भी तो इतनी नाम मात्र की हैं कि उनको बताते शर्म आए। बहुत सारे लोगों के जीवन में उपलब्धियां हैं ही नहीं, तो फिर अब वो अपने पास्ट को एक जख्म की तरह पाल करके, पूछ करके, अपने सीने से चिपका करके रखे हुए हैं। उसको भी भूलना होगा, क्योंकि वो तुम्हें नज करता है, पुश करता है, स्टिंग करता है, याद दिलाता है कि देखो अब तक तुम कुछ भी नहीं कर सके, अब आगे तुम्हें करना है। तुम्हारे दोस्त करोड़पति अरबपति बन गए, बंगलो बना लिए, बड़े बड़े फ्लैट्स खरीद लिए, कारें खरीद ली, हवाई जहाज पर घूम रहे हैं, अरबों का कारोबार कर रहे हैं। तुम्हें करना है, तुम्हें भी करना है, तुम इसमें पीछे छूट गए हो। अगर तुमने अब तक कुछ नहीं भी किया है हासिल, तो भी तुम्हें उसके अफसोस को छोड़ देना है और पास्ट को छोड़ देना है। तुम्हारा पास्ट, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई उपलब्धि नहीं है, वो तुमको छोड़ करके जा चुका है और तुम उसको पकड़े हुए हो। उसको छोड़ दो जो तुमने पकड़ करके रखा हुआ है, तो एनलाइटनमेंट उस खाली जगह पर आकर भर जाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लोग तो एनलाइटनमेंट को सीख भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सीख कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी दिक्कतें, इतने सारे इश्यूज हैं। रोटी की दिक्कत है, बच्चों की स्कूल फी नहीं है, मकान का किराया नहीं दिया है, बिल्कुल ही तंग मकान में रह रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सारे लोग, तो उनके जीवन में वो सारे इश्यूज हैं। वहाँ पर तो वो एनलाइटनमेंट को सीख करने की स्टेज में भी नहीं पहुँचे हैं। और अगर उनसे कहा जाए कि तुम अपने जीवन में गर्व करने का कोई ऐसा कारण दिखाओ, तो वो नहीं दिखा पाएंगे, वो सबको नहीं बता पाएंगे, केवल उन्हीं को बता पाएंगे कि हाँ गुरुजी, मेरे जीवन में इतनी दिक्कतें हैं। एनलाइटनमेंट तक पहुँचने का सबसे तेज तरीका ये है कि अब तक जो तुमने उपलब्धियां की हैं, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तुम्हारी कोई उपलब्धियां नहीं है। जीवन में स्वतः सब कुछ होता है,
और ये भी सही है कि जिन लोगों को जीवन में नेगेटिव उपलब्धियां हुई हैं, मतलब कि वो कुछ नहीं कर सके, तो कम से कम तजुर्बा तो हुआ है, एक्सपीरियंस तो हुआ है, वो अब उनके काम आ रहा है या अब उनके काम आने वाला है, बस कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही पलों की बात है। और जो लोग कुछ पॉजिटिव उपलब्धियां कर गए हैं, उनकी उपलब्धियों का भाव उनको एनलाइटनमेंट से रोक रहा है। और जो लोग पास्ट को छोड़ गए हैं लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें पकड़ करके रखे हुए हैं कि मैं ये कैसे छोड़ दूँ, ये मैं कैसे छोड़ दूँ, ये तो बहुत मनमोहक है। रूटीन कैसी है? देखिए, साधना करने से मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन जितनी देर तक आप साधना करते हैं, सत्संग करने से मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन जितनी देर तक आप सत्संग करते हैं, तो कम से कम आप अपने आप को संसार में उतनी देर एडजस्ट तो नहीं कर रहे होते हैं। और वो भी उस संसार में जहाँ पर कि कुछ मिलने वाला नहीं है। हमेशा आपसे लेकर के जाएगा, आपकी प्राण ऊर्जा चूसेगा, आपकी एनर्जी लेगा। इस दुनिया में कोई एक छोटी सी चीज़ भी होती है ना, आप एक कप कॉफ़ी भी पीते हो तो उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है, और वो जब आप पीते हो तो वो आपको कुछ देता नहीं है, आपसे कुछ लेता ही लेता है। उस संसार में, मैं उस संसार की बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जकड़ करके रखे हुए, और वहाँ पे आपकी रूटीन ऐसी है। अगर आप साधना करते हो, सत्संग करते हो, स्वाध्याय करते हो, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को सुनते हो, प्रवचनों को सुनते हो, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, कम से कम उतनी देर तक आप उस संसार में तो एडजस्ट नहीं कर रहे होते हो। यहाँ पर आप कम से कम समर्पित होते हो, इस मार्ग पर अपनी ऊर्जा के आधार पे होते हो, किसी और की ऊर्जा नहीं ले रहे होते, और ना ही कोई और आपकी ऊर्जा उस समय में ले सकता है। जीवन में कुछ भी करने के लिए अगर आप एनलाइटनमेंट होने की भी इच्छा को छोड़ चुके हैं, ये तो सही है कि आपको छोड़ना पड़ेगा ही एनलाइटेंड होने के लिए, लेकिन यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, इनका मोह है, या फिर छोटी सी भी रिवेंज की भावना कि मुझे तो उस व्यक्ति को बताना ही है। ठीक है कि मार के नहीं बताना है, उसको बर्बाद नहीं कर देना है, लेकिन एक बार उसको निरुत्तर कर देना, एक बार उसको चुप कर देना, एक बार उसको लज्जित कर देना, ये भी अगर बचा हुआ है, इसको भी छोड़ देना है। क्योंकि आप जब इस दुनिया में आ गए तो यहाँ पर तो ये होना ही था। किसी को आप तकलीफ़ दिए, किसी ने आपको तकलीफ़ दी, अब इससे बाहर आना है। और यहाँ पर जो मोक्ष है ना, तो मोक्ष का एक साधन होता है, और वो होता है कि अब हम सबसे अपने एंगर को छोड़ दें, सबसे विरोध को छोड़ दें, कुछ नहीं रखा है, और अंत में एनलाइटनमेंट की इच्छा को छोड़ दें। और जो लोग एनलाइटनमेंट की इच्छा को भी छोड़ चुके हैं, और जो लोग एनलाइटेंड हो भी चुके हैं, वो भी आपको क्लियरली नहीं बता सकते कि एनलाइटनमेंट में उन्होंने क्या जाना। अगर आज आप उनसे कुछ पूछेंगे तो आज आपको कुछ और बताएंगे, और कल अगर पूछेंगे तो कल कुछ और बताएंगे, और इन दोनों बातों के बीच की कड़ी को आप नहीं जोड़ पाएंगे। आपको इनके बीच में कोई लिंक नज़र नहीं आएगी। हो सकता है कि उनको भी नज़र ना आए, और अगर उनको नज़र आए तो उनके अंदर में एक्सप्लेन करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये जोड़ना, ये लिंक जोड़ना, ये लिंक करना, ये आधार कार्ड को फ़ोन से लिंक करना, ये पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, यही उनका काम अब नहीं बचा है ना, क्योंकि उपयोगितावादी दर्शन से तो वो मुक्त हो चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि आप अगर एनलाइटेंड हो चुके हैं तो भी आपको साधन करना है, सत्संग करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आप वापस उसके प्रवाह में नहीं आ जाएंगे, जिसे हम संसार का प्रवाह कहते हैं। माया के जगत में यहाँ पर जो भी आता है इसी के अधीन रहता है, और माया कहती है हटो 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 हटो। वो आपको एक कुत्ते से भी बदतर ट्रीट करेगी कि हटो कुत्ते, हटो, लेकिन आप खुद कहें कि नहीं, मैं छोड़ना नहीं चाहता,
मैं इस संसार के भोगों को छोड़ने की बात भी नहीं सोच सकता। मुझे तो यहाँ पर भी रहना है, मुझे यहाँ पर भी कई हजार साल तक रहना है। इतनी ज़्यादा कातरता है। और जैसे आपके दरवाजे पे एक कुत्ता बैठा होता है, जिसे कुकुर या कुत्ता कहते हैं, आप उसे 2-4 लात लगा भी दे फिर भी दूसरे दिन देखेंगे कि वो वहाँ पर हाजिर है। वैसे ही कुछ लोग जिन्हें माया दुत्कार चुकी है, क्योंकि वो माया के भी उपयोगी नहीं है, माया भी अब उनका कोई उपयोग नहीं कर सकती, एकदम खाली डंडनाते हुए डिब्बे हैं कि वो माया को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसी दयनीय दशा है बहुत सारे लोगों की, और वो माया के कुत्ते हैं। इसीलिए कम से कम मनोबल मजबूत रहे। एनलाइटनमेंट हो गई है, आप एनलाइटेंड हो चुके हैं, फिर भी साधना तो करते ही रहिए। साधना का अपग्रेडेशन हो जाएगा, साधना का लेवल अप हो जाएगा, साधना ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, लेकिन चिंतन, मनन, ध्यान, समाधि ये तो लगा ही रहेगा। और एनलाइटनमेंट को प्राप्त होने के बाद कौन उसको छोड़े, कौन आए वापस इस अशांति वाली दुनिया में? किसको अच्छा लगता है? धन्यवाद। गुरु महाराज आपका मंगल करें।